जय श्री कृष्ण। सभी सुखी रहे, सभी आनंद में रहे, धन और जन से परिपूर्ण रहे, यही हम कामना करते हैं भगवान से। श्री रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भगवत गीता, महाभारत आदि के दिव्य प्रवचनों के साथ में हम लोग निरंतर कुछ न कुछ खोजते रहते हैं। रामायण को हम जब खोज के देखते हैं तो रामायण में बड़े उतार चढ़ाव आते हैं। ये जीवन का मार्ग हमें मानो हमारे ही लिए बताया जा रहा हो कि हमारे जीवन में कई बार कितनी पीड़ाएं नहीं आती, कितने कष्ट नहीं आते। और रामायण में भी हम देखते हैं तो भगवान राम के जीवन काल में बहुत उतार चढ़ाव आए। बचपने से लेकर के जैसे जैसे किशोर अवस्था में भी आते हैं, तब भी उनका कहीं ना कहीं संसार के द्वंद्वों से संपर्क होता है। परिवार से बिछुड़ना है, माता पिता से बिछुड़ना है, नगरवासियों से अलग रहना है, भाई बंधुओं से अलग रहना है। परंतु जब जैसा देखिए, जब खुशी होती है, भगवान राम किशोर अवस्था में अपने घर पे रह रहे हैं, महलों में रह रहे हैं, बड़े आनंद में है। वशिष्ठ जी ने अच्छी शिक्षा दी है, बहुत खुशहाल है। जब खुशी थे उसी समय विश्वामित्र जी आ गए। दशरथ जी के जीवन में मानो ये एक भारी संकट आ गया हो, बहुत पीड़ा हुई उन्हें भगवान राम और लक्ष्मण को देने में। भगवान राम चले जाते हैं, भाइयों का संग बिछुड़ जाता है, माता पिता का संग बिछुड़ जाता है, माता का सानिध्य बिछुड़ जाता है। परंतु जहाँ परेशानियां होती हैं, जहाँ कष्ट होता है, फिर खुशियां भी सामने आ जाती हैं। इससे भाव उत्पन्न होता है कि इस जीवन काल में उतार चढ़ाव तो तुम्हारे में रहेंगे। भाई ऋषि मुनियों के साथ में रहे, रूखी भूमि का साथ रहा है, वन में रहे, राक्षसों से युद्ध रहा है अथवा द्वंद्व रहा है। परंतु उसी समय खुशी आ जाती है कि जनकपुर से खबर आती है कि वहां सीता जी का स्वयंवर है। तो विश्वामित्र जी के साथ वहां चले जाते हैं और वहां बड़ा आनंद का अनुभव करते हैं। नगर को देख करके, नगरवासियों को देख करके और सबको देख कर, और विशेष करके माँ सीता को देख करके बहुत आनंद प्राप्त होता है। भगवान राम के हृदय में कभी भी कामदेव ने अपनी गति को नहीं आई है उनकी। और इस समय यहाँ सीता जी को देख करके कामदेव भी उनके साथ में साथ चल देता है। जब पुष्प वाटिका में भगवान राम सीता जी को देखते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि कामदेव ने अपनी द्वंद्वी बजा दी है कि मैं भी तुम्हारे साथ हूं। सीता जी को देख करके उनके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाता है। और उस अवस्था में जब लक्ष्मण भैया उन्हें देख लेते हैं तो ये बात आती है, वह चर्चा होती है कि रघुवन सन कर सहज सुबाहु, मन कुपंथ पग धरे न काहि। हमारे रघुवंशियों का ऐसा स्वभाव रहा है कि कुपंथ के लिए कभी भी किसी ने भी स्वीकार नहीं किया है। परंतु सीता को देख करके, जनकनंदी को देख करके मेरे हृदय में ये भावनाएं क्यों उत्पन्न हुई, काम क्यों उत्पन्न हुआ। वो अलग बात है कि सामने वाले के भी हृदय में वही अवस्था है। सीता जी के भी यही अवस्था थी, वहां भी रति पीछे ना रही है। जब सिय सखी प्रेम वश जानी, और कह न सके कछ मन सक जानी। सीता जी के हृदय में भी काम उत्पन्न हुआ है, इच्छा है कि यही वर हो, यही पति हो। तो बड़ी खुशी मनाई जाती है, चारों तरफ बड़ा आनंद छाता है। और जो कोई ना कर सका वो काम भगवान राम ने किया कि धनुष का चाप खींचा है, बंधन किया है, और सीता जी से विवाह भी हुआ है। जब घर खबर भेजी जाती है, दशरथ जी के पास खबर जाती है, अयोध्या नगरी में खबर मिलती है, तो बड़े खुश होते हैं। जहां आंसुए थे, जहां शोक था कि पुत्र बिछुओं का जो पीड़ा महाराज दशरथ सहन कर रहे थे, वो बड़ा कठिन दिवस था। परंतु वहां एक शुभ संदेश पहुंच गया। तो जीवन के उतार चढ़ाव कैसे है, जब जीवन में उतार चढ़ाव, वहां अब खुशी आ गई। जहां कष्ट था, पीड़ा थी, जहां शोक था, वहां खुशी आ गई। बारात लेकर के आए, सब कुछ हुआ है, और चारों भाइयों का विवाह होता है। यह भगवान
राम जी के जीवन का दिव्य प्रसाद, जो हमें शिक्षा देता है कि तुम्हारे जीवन में कभी पीड़ा आए तो हताश मत हो जाना, टूट मत जाना, और धैर्य से काम लेना, विवेक से काम लेना। और आपत्ति काल में दो चीज बहुत अनिवार्य है कि इन्हें कभी ना छोड़े, धीरज, धर्म। आपत्ति काल में परीक्षण तो चारों को बताया, परंतु मैं केवल दो के लिए पहले कह रहा हूं आपसे कि धैर्य, अतः धीरज को न त्याग दें कि आपत्ति काल आ गए, आप टूट जाएं, आप लोग घर छोड़ के चले जाएं, या संत महात्मा ही हो जाएं, हम कर्तव्यों से विहीन हो जाएं, कर्तव्यों का पालन ना करें और हम लोग घर को छोड़ के चले जाएं, बैरागी हो जाए। वैसे हो तो नहीं पाएंगे, बैरागी हो नहीं पाता है। वो जो द्वंद्वों से जाता है, द्वंद्व उनके पीछे ही रहते हैं। जो कामनाएं करके जाता है, जो कामनाएं साथ हैं उनके, वो छोड़ नहीं पाता है, वो उनके साथ ही चली जाती हैं। जैसी मति हो जाती है ऐसी गति हो जाती है। किवदंती सत्य मति सा गति भवेति, ये तो क्रम चलता रहेगा, ये टूट नहीं सकता है। परंतु वो विवेकहीन हो गया, धैर्य खो दिया है उसने, और उस अवस्था में वो कुछ भी कर सकता है। या बहुत लोग देखें ऐसे कदम उठा लेते हैं कि आत्महत्या तक कर लेते हैं। तो कर्म के मार्ग से अलग हो जाते हैं और धर्म से भी विचलित हो जाते हैं, अतः विपरीत हो जाते हैं, धर्म का भी त्यागन कर देते हैं। साधारण व्यक्तियों को तो हम बहुतों को देखते हैं कि नशाई करने लगते हैं, शराब पीने लगते हैं, अवक्ष बोलते हैं, अवक्ष खाते हैं कि हम पे आपत्ति आ गई, हमने तो कोई अपराध ही नहीं किया था, हम तो दान पुण्य भी करते थे, फिर भी हमें परेशानी आ गई। कैसा भगवान है, भगवान दुनिया में है ही नहीं, भगवान को हम क्यों माने, भगवान ने हमारे लिए किया क्या है। इस प्रकार के लांछन दुनिया भर के लगा देते हैं। तो यह क्या होता है, ये दो चीज़ों को खत्म कर देता है मानव। और कौन करता है? जिन पर संतों की कृपा नहीं है, गुरुओं की कृपा नहीं है, शास्त्रों की कृपा नहीं है, शास्त्र पुराणों का अध्ययन नहीं करते, अच्छे व्यवहार में नहीं रहते, वृद्धजनों का सेवन नहीं करते, ऐसे लोग ही अधूरे देखे जाते हैं और वो ही मार्ग से भटकते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि मार्ग से भटकता कौन है? जिन्होंने वृद्धजनों का संग नहीं किया है, शास्त्रों का संग नहीं किया है, अच्छे प्रकार की शिक्षा माता पिता ने नहीं दी है। भाई हम लोगों का अच्छा संग करना चाहिए, इस बात पे विशेष ध्यान दें। हम शिक्षा भी अर्जित करें तो अच्छी जगह पर जाएं, अच्छे विद्यालय में जाएं, अच्छे गुरुकुल में जाएं, जहाँ शिक्षा अच्छी मिलती हो, जहाँ अच्छे लोग रहते हों। हम देखते हैं आज की अवस्था में अध्यापक लोगों को ही देखते हैं जो विद्या अध्ययन करा रहे हैं, उन्हें अधिकार नहीं है, वो विद्या अध्ययन करा रहे हैं, फिर उनका व्यवहार भी ठीक नहीं है, आहार भी ठीक नहीं है। बहुत लोग बीड़ी पीते मिल जाएंगे अध्यापक लोग, बहुत गुटखा खाते मिल जाएंगे, बहुत तुम्हें शराब पीते मिल जाएंगे, बहुत लोग चोर लुटेरों की भांति शोषण करते मिल जाएंगे, बच्चों के अधिकार को भी खाते हुए। बहुत लोग ऐसे हैं कि जो पढ़ाई का जो काम है वो करना चाहिए हमें, उसमें भी चोरी कर लेते हैं, उसमें भी वो सही प्रकार से पढ़ा नहीं पाते, समय पे विद्यालय नहीं आते, बच्चों का ध्यान नहीं रखते हैं। तो ऐसे लोगों के द्वारा भी हम यदि शिक्षार्थी बच्चों को शिक्षा दिलाएंगे तो नहीं मिल पाएगी, वो अधूरे रह जाएंगे, स्वच्छंद हो जाएंगे। इसी प्रकार माता पिता को भी शिक्षा अच्छी ही देनी चाहिए अपने बच्चों को। लाड़ प्यार में इतना बिगाड़ देते हैं कि अब कुछ भी कर लीजिए बेटा, पैसा लीजिए, पैसा लीजिए, मोटरसाइकिल चला दे, नई लेके दे दी है, हाय फर्रीसर चला रहे, भाग रहे, रोडों पे जा रहे। कितने ना जाने कितने बच्चे ऐसे हैं कि जो एक्सीडेंट हो जाते हैं, मर जाते हैं, खराब खत्म हो जाता है, जीवन ही बेकार हो जाता है, दुखमय हो जाता है, या फिर वो वाहियात हो जाते हैं, फिर भी वो दुख देते हैं। तो शिक्षा अच्छे दे, धन दें या ना दे संतान को, आप कोई व्यवस्था करें या ना करें, परंतु उन्हें लायक बना दीजिए, उन्हें नालायक मत बनाइए। अच्छे हो जाएंगे तो धैर्य से काम लेंगे, आपत्ति काल भी आ जाएगा तो भी कोई परेशानी नहीं, फिर भी वो अपनी स्थापना कर ही लेंगे, कितना भी घोर संकट क्यों ना आए। रामायण तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहती है? भगवान राम अयोध्या नगरी में आ गए और वहां खुशियां मनाई जा रही हैं, तोरण द्वार लगाए जाते हैं, रोजाना उत्सव मनाए जाते हैं, नई नई दुल्हनें आई हैं, चारों ओर उत्सव मनते हैं। कोई अपने यहाँ भोजन कराता है कि हमारे यहाँ दुल्हन आज भोजन करेगी। ये परंपराएं गांवों में आज भी हैं और पहले तो बहुत ही थी कि जब भाई के या किसी के यहाँ, पड़ोसी के यहाँ कहीं भी मेहमान लोग आ गए तो उनको भोजन कराने की परंपराएं थी। दुल्हन आ गई है तो उनको कई दिवस तक तो निमंत्रण मिलते रहते थे, बहुत समय तक, कि आज हमारे यहाँ नंबर है, हमारे यहाँ भोजन करेंगे, हमारे यहाँ करेंगे। तो खुशियाँ मनाई जाती थी, नगर में बहुत खुशी थी।
परंपराएं जैसे हमें चली जाती हैं तो वहाँ अधूरापन आ जाता है। तो इसलिए ही शास्त्रों का सेवन करना चाहिए कि जिससे कि हम अपनी संस्कृति को बनाए रखें, अपने समाज को बनाए रखें। तो बड़ी खुशी मना रही, जब खुशी हो रही थी तो खुशी में कुछ ना कुछ तो कमियां होती। रामायण कहती है जब से राम ब्याह होकर आए, ब्याह आए हैं और नित्य नव मंगल मोद बनाए, नित्य नए रोजाना नए नए मंगल गान किए जाते हैं, बड़ा आनंद आता है। बस समय चक्र एक ऐसा है कि ये स्थिर नहीं रहता। जैसे प्रातःकाल समय इकट्ठा एक जैसा नहीं है भाई, प्रातः हुआ है दोपहर होगा, दोपहर शाम होगी, शाम होगी रात्रि भी होगी, और रात्रि यदि हुई है, जीवन में भी कभी कोई कष्ट आया है तो प्रातःकाल भी होगा, सवेरा भी होगा, आनंदमय जीवन पुनः भी हमारा प्रारंभ होगा। तो एक समय समाज बैठी हुई है और समाज में चर्चा चल गई, भगवान राम भी बैठे हैं, राज समा रघुराज में राजा रघुराज, अतः भगवान राम भी बैठे हैं। तो चर्चा चली है कि वे राम बहुत अच्छे हैं, बहुत श्रेष्ठ हैं, ऐसी संतति भगवान सबको दे। राजा महाराजा ऋषि मुनि सब लोग कह रहे हैं धन्य है दशरथ जी महाराज, जो राम जैसा पुत्र प्राप्त हुआ है। चारों पुत्र ही श्रेष्ठ हैं, पर राम और भी श्रेष्ठ है, अत्यंत श्रेष्ठ है। तो महाराज के हृदय में देखिए, एक बात और बताऊं, जीवन में कई बार खुशी के अवसर आते हैं और ये जीवन भी खुशी चाहता है। जब आप विद्यार्थी थे तो उस समय तुम्हारी कामना होती थी कि मैं अच्छी प्रकार से पढ़ूं और सबसे ज़्यादा होशियार कहा जाऊं, मेरे नंबर अच्छे आए, गुरुजन मुझे धन्यवाद दें। आज भी होता है, जो अच्छे पास होते हैं, अच्छे मार्क्स लाते हैं, जो नंबर लाते हैं, उन्हें धन्यवाद दिया जाता है, उनका सम्मान होता है। तो ये इच्छा होती है, उस समय अत्यंत खुशी होती है जब सब बच्चों से ज़्यादा अच्छे हम गुरु के प्यारे हो जाते हैं, या गुरु हमें अच्छा सम्मान देते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, हमारे पुत्र हो, शिष्य हो, कि अच्छे नंबर लाए हो, बड़ी अच्छी मेहनत करते हो। तो विद्या अर्जित जब करते हैं तो खुशियाँ होती हैं हमें। फिर कुछ समय के बाद में जब हम विद्याध्ययन कर लेते हैं तो फिर एक खुशी हो जाती है कि भाई जीविका का साधन बढ़िया हो जाए। तो ये खुशी खोजता है? फिर जो हमारी कामना होती है कि हमारा विवाह ही हो जाए भाई, जब विवाह की खुशियों को खोजता है, फिर कहीं से अच्छा विवाह का संबंध का निमंत्रण आ जाता है तो बड़ी खुशी मनाता है। कई दिवस से पहले से ही तैयारी कर लेता है, कई महीने पहले से, कि मेरा ब्याह है। मित्रों को बताता है, साथियों को बताता है, सबको बताता है कि मेरा शादी होने वाली, मेरे विवाह है। और खुशी खुशी बारात लेके जाते हैं, बड़ा उत्सव मनाया जाता है। तो जीवन काल में खुशियों के अवसर तो मानव खोजेगा, निरंतर खोजेगा। जब शादी विवाह हो गया है, खुशी मना ली गई है, तो कुछ दिन के बाद में फिर भाई धीमे धीमे एक खुशी को पकड़े नहीं बैठे रहोगे, वो शांत होगी, धीमे धीमे वो भी रिक्त हो जाएगी। जैसे गड्ढे में किसी में अमृत भरा हुआ है और वह धीमे धीमे हम रोजाना पीते हैं, उसमें से लेते हैं, तो वो तो रिक्त होगा ही होगा। ऐसी खुशी भी रिक्त हो जाती है, खुशी भी विश्राम पा जाती है। जनकपुर में ब्याह होकर के ब्याह हुआ है बहुत सुंदर, चारों भैयाओं का, अयोध्या में आए तो बड़ी खुशी मनाई जा रही है, परंतु वो भी रिक्त हो गई धीमे 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 धीमे। अब रोज तो भी भोजन कराएंगे भाई, कि बरसों थोड़ी कराएंगे। आज ही तो चूल्हा पूछ रहे भाई, आज ही तो हम अब दुल्हन को खिला रहे हैं, करके खिला रहे हैं, एक दिन फिर वो नंबर आ जाएगा कि दुल्हन को ही करना है सब, तो वो खुशियां रुक जाती हैं। फिर दूसरी खुशियां खोजने लगता है मानव। ये स्वाभाविक बात है कि हमारी एक अच्छी संतान हो जाए, संतान की खोज में निकल जाता है। संतों से, माता पिता सबसे आशीर्वाद लेता है, अच्छी संतति मिल जाए, अच्छी संतान मिल जाती है जीवन काल में, तो फिर संतान का विवाह हो जाए। फिर वृद्धावस्था की ओर चलते हैं तो माने कि भाई हमने जीवन भर बहुत अच्छा किया है, सब कुछ ठीक रहा जीवन, अब हम बच्चों को ही हम समर्थ करें कि यही काम संभालें, जो हमने अपनी परंपराएं संभाली हैं उनको ये संभालें। यही तो राजगद्दी है, यही तो परंपराओं को एक दूसरे तक पहुंचाने का समय है। तो महाराज दशरथ ने यही बात खोजी कि भैया मैंने बहुत लंबी आयु प्राप्त की है, बहुत समय व्यतीत हो गया है मुझे जीते हुए, मैंने बहुत काम किए हैं, बहुत यज्ञ कर लिए हैं, दान पुण्य सब काम कर लिए हैं, और मेरी लायक संतति है। तो उन संत महात्माओं से पूछा, नाथ राम करहु युवराजु, मैं चाहता हूं कि युवराज हो जाए राम, ऐसी कृपा करो कि ये जल्दी जल्दी काम हो, बहुत बढ़िया है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये चर्चा चल रही थी। पुण्य न सोच तन राउर जाऊ, जय न होए पाछे पछताऊ। कहूँ ऐसा ना मेरे समय निकल जाए कि वृद्धावस्था है, कहूँ मर ना जाऊँ मैं,
ये महाराज दशरथ को ऐसा लगने लगा कि भाई अब मैं तो राजगादी को दे करके वन को जाऊंगा और तपस्या करूंगा, और ऐसा मैं न कब कर पाऊं, क्योंकि मृत्यु का कोई पता नहीं, कल क्या होने वाला है इसका कोई नहीं कह सकता है, क्योंकि भविष्य किसी के अधीन नहीं है। वर्तमान में जो कुछ कार्य करने हैं अपने विवेक के अनुसार करता चल, तो मैं जल्दी से जल्दी ये कर लूं, जह ना होए पाछे पछताऊं, कहूं ऐसा ना हो कि सोचते ही रह जाऊं, मैं कहता ही रह जाऊं और ये काम ना करूं। गुरु वशिष्ठ जी के सामने हाथ जोड़े कि गुरुदेव आप ही बताइए कोई अच्छा दिन होए, बाद नहीं राम को युवराज बनाते हैं, अब राजा बनाते हैं, जिस समय आ गया है। सबने एक बात साधुवाद साधुवाद बहुत अच्छी प्रकार से सबने धन्यवाद दिया कि राम तो सब लायक है। और रही मुहूर्त की बात, अरे महाराज राम जैसा युवराज और राम जैसा राजा, उसके लिए सुमुहूर्त की बात करते हो। बेग विलंब न करिए नृप, बेग जल्दी, इसमें ये देखने की आवश्यकता ही नहीं है। एक और बात बताएं, जहाँ खुशियां होती है वहां अलग ही बात होती है, वहां त्रुटियां होती ही नहीं। जहाँ सब कुछ अच्छा है, राम जी अच्छे हैं, उनके पिता अच्छे हैं, और चारों ओर राजकाज को देखते हैं, प्रजा को देखते हैं, सब बड़े खुशी खुशी हैं, सब चाहते हैं, और प्रजा बहुत जो अच्छी प्रकार से चाहती है, मंत्रिमंडल पूरा चाह रहा है, तो सबने एक किशोर में कह दिया बेग विलंब न कीजिए, साजिए सभी समाज और सुधन सुदिन सुमंगल। उस दिन अच्छा दिन है, उसी दिन मुहूर्त अच्छा है, ग्रह चाल भी अच्छी है। कब? सुदिन सुमंगल, तवई जब राम हो युवराज, राम को युवराज पद पर बैठाए, आता गद्दी पे बोला, उस दिन के समान तो मुहूर्त ही नहीं है। मुहूर्त ही स्वयं ही सुंदर हो जाएगा जिस दिन भगवान राम युवराज होंगे, अर्थात गद्दी पर बैठेंगे, हमें खुशी बहुत होगी। ये चर्चा चल गई। भगवान राम ने भी विचार किया, जब सब कह रहे और लायक है तो क्यों ना हम लोग भाई राम को राजा बना दे। तो वहां सब ने कह दिया वर्ग कल प्रातः मतलब भगवान राम को अर्थात अपने पुत्र राम को गद्दी पर बैठा देंगे। राम से भी कह दिया, वशिष्ठ जी के पास में चरण छुए हैं, उन्होंने बताया कि भैया बेटा ऐसे नियम से रहना, इस प्रकार से करना, वो सब बात समझाएंगे। सीता जी सहित अर्थात अपनी पत्नी के सहित में अच्छी प्रकार से नियमों का पालन करना है, रात्रि में ऐसे सोना है, ऐसे रहना है, ऐसे रहना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ये सभी बातें जो बताने की थी, क्योंकि कोई अनुष्ठान अच्छा होता है, श्रेष्ठ काम होता है, तो उसके लिए संयम आदि की भी आवश्यकता है, तो वो सब बात बता दी। भगवान राम ने वैसे यहाँ एक बात जरूर कही कि मेरे भाई भी हैं और सब मेरे प्रिय हैं, और उन भाइयों को छोड़कर मुझे ही आप राजा बनाते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे विशेष खुशी नहीं है। भरत सरस प्रिय को जग माई, भरत के समान कौन प्रिय होगा। भरत आगमन सूचक आए, मतलब भरत यहाँ है नहीं, भरत के पीछे से भैया होता तो बहुत अच्छा होता, भरत होता तो बहुत अच्छा लगता मुझे। सगुन फल दूसरे नहीं, भरत यहाँ हो तो जाते बढ़िया, मुझे कौन सी खुशी होगी। पर सब ने कही है तो भगवान राम ने भी उन्हें स्वीकार कर लिया है। ठीक है, आप गुरुजनों की आज्ञा है, मैं उससे विपरीत तो नहीं जा सकता। सभा विश्राम ले लेती है, सभी लोग अपने अपने जहां ठहरने के स्थान है सब गए, अपने अपने घर गए। भगवान राम भी अपने माता के महल में गए, उन्हें बड़ी जाकर के खुशी बताई है, सीता जी के पास गए, उन्हें बताई है, पूरे नगर में ये बात फैलने लगी। अब तो तैयारी चालू हो गई, वही सुबह के प्रातः ही मतलब ये बात हो गई, तो पूरे दिन अब तैयारी चलेंगे, क्योंकि कल युवराज होंगे। पूरे दिन तैयारी चल रही है, तोरण द्वार लगाए जा रहे हैं, रास्ते साफ किए जा रहे हैं, जल छिड़का जा रहा है, कहीं इत्र छिड़के जा रहे हैं, कहीं पुष्पमालाओं से लड़ी बनाई जा रही है, बहुत चारों उत्सव मनाया जा रहा है। जब उत्सव ज्यादा होता है, जहाँ खुशी होती है, भाई बड़ी विचित्र स्थिति है, कुछ ना कुछ तो परिवर्तन होता है। मैंने यही बात कहा कि जीवन में परिवर्तन निश्चित होता है। जब रात्रि हुई है तो सवेरा होगा, प्रातः होगा। जीवन में खुशियां जब ज्यादा हो तो उस समय धैर्य से काम लें कि कोई ना कोई परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि चरम सीमा होती है किसी ना किसी चीज की। दुखों की भी चरम सीमा है और सुखों की भी है। अत्यंत तुम्हें सुख मिल जाए, चारों तरफ से सुखी सुख हो, चारों सुख तुम्हारे पास में, ऐसा नहीं जीवन में आते नहीं है, चार सुख होते हैं जीवन में,
और 4 सुख प्राप्त होते हैं। मैं तो ये कहता हूं बहुत लोग हैं, बड़भागी हैं जिनके जीवन में 4 सुख आते हैं, पर ये प्रकृति है वो ठहरने नहीं देती। ये एक अलग विषय है, ज्यादा समय के लिए ठहरने नहीं देती। भाई 4 सुख मिलेंगे। पहला सुख निरोगी काया। आज दशरथ महाराज निरोगी हैं, कोई रोग भी नहीं है। पुत्रों को देखते हैं, सब खुशहाल है, जीवन में सब कुछ है। दूसरा सुख होता है घर में हो माया, तो राजा है, चक्रवर्ती राजा है, धन संपत्ति की भी कमी नहीं है। तीसरा सुख सुलक्षण नारी हो, कौशल्या माँ जैसी, केकई जैसी, सुमित्रा जैसी, और अभी नारियां हैं, परंतु सब आज्ञाकारी हैं, बहुत प्रेम करते हैं। और चौथा सुख भी है कि 4 पुत्र हैं और वो भी राम जैसे। तो उनके जीवन में, हमारे जीवन में भी मिलते हैं। परंतु ये चारों सुख जब होते हैं, कभी भी देख लेना कहीं ऐसा भी तुम्हारे जीवन में आए कि चारों सुख तुम्हारे पास में है, तो उस समय बहुत सावधानी से जीवन यापन करना है, बहुत विवेक के साथ, कि यहां कोई त्रुटि आ सकती है, यहां कोई कमी हो सकती है, क्योंकि ये प्रकृति की क्रिया है, प्रकृति का नियम है कि जब तुम्हें चारों सुख मिलेंगे तो एक सुख कहीं ना कहीं खिसकना चाहेगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई सुख जाना चाहेगा, क्योंकि दुख भी तो चारों ओर घूम रहा है हमारे। भाई सूर्य भगवान प्राकट होता है, धूप की किरणें हमें मिलती हैं, तो परछाई रूपी अंधकार भी हमारे साथ है। सुख के साथ दुख भी है, और दुख तो ऐसा दयावान है कि बगैर कहे सुने, कोई उसके लिए यज्ञ करता नहीं, हवन करता नहीं, कोई उसकी पूजा करता नहीं, कोई उसका सम्मान नहीं करता, फिर भी वो बेचारा इतना दयावान है कि तुम्हारे साथ ही रहता है, तुम पे नौछावर रहता है, तुम्हें कभी साथ छोड़ता ही नहीं। तो इसलिए जब सुख मिले तुम्हें, चारों सुख तुम्हारे घर में आ गए हो, ये तो आप सावधान रहना। उस समय विवेक की आवश्यकता है बहुत ज्यादा, कि कोई ना कोई परिवर्तन होगा। भाई कहीं हो सकता है कि असाध्य रोगी हो जाए, हो सकता है कि धन की हानि हो जाए, हो सकता है कि पत्नी का विवेक आयद इधर से उधर चला जाए या कोई हानि हो जाए, पुत्र है कि रास्ते से भटक जाए, हो सकता, ये सब काम हो सकते हैं, ना होने वाले कार्य भी हो सकते हैं। इसलिए आप लोग बहुत सावधानी से चले उस समय। अच्छा, किसके द्वारा होंगे? हम सावधान रहें, बहुत सावधान रहें, हम नहीं लड़ेंगे भाई किसी से। युधिष्ठिर महाराज ने यह प्रण किया था कि मैं किसी भी अवस्था में किसी का विरोध करूंगा ही नहीं। जब राजसूय यज्ञ हो गया, शिशुपाल का उसमें वध हुआ, तो व्यास जी महाराज से यह बात पूछी गई कि इसका परिणाम क्या है, कि यज्ञ के समय में ऐसी घटनाएं घटी हैं कि शिशुपाल वध करना पड़ गया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। जबकि हमारे अतिथि वो, उन्होंने हमारा राजसूय यज्ञ स्वीकार कर लिया था, चक्रवर्ती राजा होना हमारा स्वीकार कर लिया था, सम्राट बनने के लिए स्वीकार कर लिया था, परंतु फिर भी उनकी बुद्धि विवेक विपरीत दिशा की ओर चला गया और ये घटना घट गई। तो महाराज इसका परिणाम क्या है? तो उन्होंने कहा कि 14 वर्ष जो आने वाले हैं ये बड़े विपरीत हैं। ये बताते हैं कि 14वें साल में विशेष युद्ध होने वाला है कोई, और ऐसा युद्ध होगा जो विश्व युद्ध कहा जाएगा। राजन, विशेष बात यह है कि तुमको केंद्र बनाया जाएगा, उसमें सबका दायित्व तुम पर होगा, इस नरसंहार का दायित्व आप पर होगा। युधिष्ठिर महाराज तो कांप गए। उन्होंने वहां प्रण किया था कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं किसी से द्वंद्व करूंगा ही नहीं, जो कुछ मांगेगा वो दे दूंगा। भाई लड़ाई कहां होती है कि इच्छा की पूर्ति ना की जाए किसी की, जो कुछ कहेगा कोई भी। ये प्रण ले लिया उन्होंने, और उन्होंने बताया 1 साल तुम्हारे लिए बहुत ही हानिकारक है, इसमें कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने व्रत लिया कि 1 साल नहीं, मैं 14 साल तक ही ऐसा व्रत लूंगा कि कोई कुछ भी कहेगा मुझे, कि जब तक वो 14वां साल ना निकल जाएगा तब तक मैं अब हर व्यक्ति की जिज्ञासा की पूर्ति करूंगा, अपनी रुचि को भी, अपनी इच्छाओं को भी, अपने भाई की इच्छाओं को, सबको बिठा लिया, सबसे बात की, इसी तरह की बात है। तो बहुत प्रयत्न किया उन्होंने, विवेक से काम लिया, परंतु युद्ध नहीं किया। युधिष्ठिर जानते हैं कि दुर्योधन चाहता क्या है।
ताऊ श्री ने बुलाया है, आज्ञा दी है, वहां चले गए हैं। ऐसी विषम परिस्थिति हो गई थी। यदि जुआ नहीं खेले युधिष्ठिर महाराज, युधिष्ठिर, ये जुआ तो नाम मात्र की बात थी। केवल युधिष्ठिर ने यह बात विचार की कि मैं जीत जाऊंगा तो हस्तिनापुर को इसे दे करके मैं अपना वापस चला जाऊंगा। हारने की बात तो यह है कि मैं हारा हुआ हूं कि मुझे आज यहीं बंदी बनाया जाता है, क्योंकि दुर्योधन ने यह बात घोषणा कर दी थी और कह भी दिया है, या तो युद्ध कीजिए या मैं आत्महत्या करूं और या जुआ हो। जुआ ना खेला जाए तो दुर्योधन आत्महत्या तो झूठ मूठ को कह रहा है, आत्महत्या तो करना ही नहीं था और ना कोई बात थी। अरे उसे मारने के लिए तो विदुर ने 50 बार कहा था कि ये दुष्ट व्यक्ति है, इसे मार दीजिए। इसे जन्म लिया था उस समय ही कहा था कि इसकी वजह से, इसके कारण आर्यावर्त का नरसंहार होगा, इसलिए इसे त्याग दीजिए। परंतु नहीं त्यागा तो मरने की बात नहीं थी, अब विकल्प रह जाता है युद्ध का ही। और दादा भीष्म ने यह युद्ध की बात तो स्वीकार भी कर ली थी कि यदि आप जुआ ना खेलें, युद्ध कर ले, चाहे चढ़ाई करें इंद्रप्रस्थ पर। जो आ गए हैं तो यदि जुआ नहीं खेलते तो वहीं बंदी बनाए जाते हैं। और युधिष्ठिर महाराज ने तो प्रण कर लिया कि मैं किसी भी अवस्था में अपने बड़ों का या किसी का भी अहित नहीं करूंगा, उनकी आज्ञा का पालन करूंगा, जिससे कि ये कलंक मुझे ना लगे कि नरसंहार तेरे कारण हुआ है। तो विवेक के द्वारा बचा भी बहुत जाता है, परंतु जो होना है वो होता है, इसे कोई मैट नहीं सकता। इसके लिए बहुत बातें आती हैं। एक बार लक्ष्मण भैया सुमंत जी से पूछते हैं, जब भगवान राम महलों में रह के भी वनवास का दुख सहन कर रहे थे, कब? जब सीता जी का त्यागन हो जाता है। तो लक्ष्मण भैया ने सुमंत जी से कह दी, पूछ ही लिया कि सुमंत जी, हे तात, यदि मानव होनी को जान जाता कि घटना होने वाली है, कोई आगे भविष्य में क्या होने वाला है, तो हो सकता है उससे बचा भी जा सकता था। परंतु सुमंत जी ने कहा, नहीं लक्ष्मण भैया, ऐसा नहीं है, जो होना है वो तो होगा ही। इन घटनाओं का सबका हमें और महाराज दशरथ को भी ज्ञात था, उन्हें भी मालूम था कि भगवान अर्थात राम के जीवन काल में बहुत दुख है, पत्नी का वियोग आदि, ये सब उन्हें मालूम। पर कैसे? पर कि वशिष्ठ जी के आश्रम में एक बार हम बैठे थे, उस समय वहीं दुर्वासा ऋषि आए हुए हैं, तो उनसे पूछ ही लिया था महाराज ने कि मेरे जीवन काल में क्या क्या, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप जानते हैं कि मेरे जीवन काल में क्या होने वाला है और मेरे पुत्रों के भाग्य में क्या है। तो उन्होंने सबको बताया। तो उस समय यह भी बात बता दी गई कि राम के जीवन में बहुत पीड़ा है, बहुत कष्ट है, पत्नी का भी बिच्छू है, परिवार का बिच्छू है, राजभोग उन्हें नहीं प्राप्त होंगे, जीवन काल में बहुत परिवर्तन है। महाराज भी जानते थे ये सब कुछ होने वाला है, वनवास की बात स्पष्ट कह दी थी कि उन्हें वनवास होगा। महाराज जानते हुए भी अधीर हो गए। और मुझे ही देख लेना कि जिस समय में राम और लक्ष्मण आपको मैं छोड़ के जिस समय आया था, तो मैं शुद्ध बुद्ध भूल गया, मैं उन परिणामों को भूल गया कि मैं स्वयं जानता हूं कि यह घटना घटनी है और ना रोक सके हम लोग, तो होनी को भी नहीं रोका जा सकता है, पर विवेक के द्वारा कभी कभी उसे सहन किया जा सकता है। हम उस समय विवेकहीन ना हो जाए, इसलिए तुलसी बाबा ने स्पष्ट लिखा है, धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्ति काल परख्यो विचारी। अतः इनका परीक्षण भी होता है, तो परीक्षण देने के लिए आप लोग तैयार रहे कि धैर्य से काम लें, धीरज से काम लें, धर्म को कभी ना छोड़ें। आपत्ति काल चाहे कुछ भी क्यों ना आ जाए, ये प्रकृति बदलेगी। ये क्रम चल रहा है और खुशियां चारों ओर को मनाई जा रही हैं, परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें खुशियां ही पसंद नहीं आती। अतः दूसरे कष्ट क्या है, ये मत समझो कि उन्हें बुखार आ जाए तभी कष्ट है, या उनका धन हरण हो गया तब कष्ट है, या और कोई नुकसान हो गया तब कष्ट है। ना, दूसरे की खुशियों से कष्ट है। दूसरों को खुश देख करके बहुत लोग कष्ट में होते हैं, बहुत पीड़ा। वैसे ये भी पीड़ा बहुत बड़ी है। दुर्योधन के सामने यही तो पीड़ा थी कि जिस समय राजसूय यज्ञ में गए तो उनसे देखा नहीं गया, इतना बड़ा काम
इतना बड़ा, इतने लोग भोजन कर रहे, इतना बड़ा भंडारा तो आज तक मैंने देखा ही नहीं है। पूरे आर्यावर्त के राजा लोग युधिष्ठिर महाराज के लिए इतनी इतनी संपत्ति लेके आ रहे हैं, इतनी भेंट लेके आ रहे हैं कि दोनों हाथों से लेता है, ले ही नहीं जाती है, दोनों हाथों से बांटता है तो बांटी नहीं जाती है, क्योंकि उसे ही जिम्मेदारी दी गई थी कि जो भेंट आ रही है उनको तू रख, और जितना भी दान देना है विप्रों के लिए, ब्राह्मणों के लिए, अभ्यागतों के लिए, वो तुम्हें ही देना है। तो संपत्ति भी नहीं देखी जाती। घर मकान बढ़िया बन जाए, काऊ को गाड़ी घोड़ा ले आए तो ना देखे जा भाई, ये भी। और कभी कभी मैं तो ये भी सोचता हूँ उन पड़ोसियों का भी अपराध है ये। भैया गरीब या पड़ोसी है तो ज़्यादा बनने की जरूरत नहीं है, अपने को थोड़ा हिसाब से रखें, क्योंकि जलन तो होगी भाई। तो जब खुशियां मन रही है तो कोई ना कोई तो है। नाम मंत्रा मन मत चेरी के कई बार। मंत्रा नाम की एक दासी है, कौन की? के कई मैया की। अजस पेटारी ताय कर गई गिरा मत फिर। अर्थात यहां वैसे थोड़ी सी बात आती है कि भगवान राम से तो प्रयोजन है देवताओं का, क्योंकि उन्हीं के कार्य के लिए आए हैं। भाई विप्र धैर्यशूर संत हित लीन मनुज अवतार, उन्हीं के काम के लिए आए, और राजगद्दी पर बैठ करके उनका काम नहीं होना है कि रावण जैसे दुष्ट का संहार करना, राक्षसों का करना है। तो उन्होंने देवताओं ने ये विचार करके सरस्वती माँ से कहा कि तुम जा करके भाई कोई उपाय करो, या ये जो रात रात में राज्य होने वाला है इसे बदलिए। तो रामायण कहती है कि शारद बोल बनेश्वर करही, बारह बार पायल परही। अतः चरण में गिर पड़े हैं इंद्र आदि देवता लोग कि सरस्वती माँ तू कैसे हो जाके वहां चली जा। मैंने बहुत समझाई, तुम अच्छो काम ना करे, क्योंकि वहां बड़ी खुशी हो रही है, माँ तो सब अस्त व्यस्त हो जाओ, या खुशी को आनंद ले लो भाई। जहाँ खुशी मन नहीं जाको देवता लोग तुम आनंद ले लो। परंतु देवता ने ना, क्योंकि देवता ने तो वो अपनी अपस्वार्थी है ना, वो ऊंच नीच निवास नीच करतूती, ऊंचे सिंहासन पर बैठे पर करतूती नीची है, नीचे विचार है उनके, देख ना सके पराय विभूति। दूसरे काय को दिखेगी, अपना राज सिंहासन दिख रहा है, अपनी बात दिखी, अपने बैरे मिटा लूं कैसे करके। तो सरस्वती माँ ने केवल इतना ही किया कि मंथरा के मति को फेर दिया। भाई अच्छा, मति कौन की फेरी जाए? जो जैसो आदमियों का है। हमें देखें कि भाई हमें कोई काम करवाना है, चोरी को काम करना है, या गलत काम करना है, या का ऊपर जैसा स्वार्थ। अब ये देखना पड़ता है कि ऐसे काम को आदमी कौन है, या काम है कौन कर सके। भाई मेहनत करने वाले देखेंगे तो मेहनती आदमी कौन है? पढ़ा लिखे की बात आवे तो पढ़ा लिखा कौन है? भाई कंप्यूटर कौन चलाने जा रहे, तो ऐसे खोजा जाए। ऐसे ही देवता ने खोजा कि मंथरा में ये ऐसी बात है कि कुबड़ी है और काने कुबड़े, ये थोड़े अपने अलग ही प्रकार के होते हैं, ये ज़्यादा चतुर हों, और जहाँ ज़्यादा चतुराई होती है वहीं विपरीतता होती है। ज़्यादा समझदारी भी ठीक नहीं है, सियाना व्यक्ति ठीक नहीं है। गांव की भाषा में सियाना कुत्ता, जो सियाने कुत्ते होते हैं वो मली चाटते रहते हैं। तो चतुर होते हैं तो उनमें एक बुद्धि अलग होती है। तो उन्होंने जब देखा चारों ओर को खुशी मन नहीं है, माने कि क्या हो रहा है भैया? अरे तू नहीं पता है राम तिलक है रोया, राम जी को राजा बनाया जा रहा है। कब? माने कल ही राम तिलक जो साजो का कल ही बनेंगे। माने कि क्या कह रहे हो तुम? माने कि हाँ, एक हाय निकल गई। माने कि जी क्या है रो? दीख मंत्रा नगर बनावा, नगर बहुत जोर से सज रो है, और भगी भगी गई। भाई जा की दासी है भाई के पास जाएगी, तो के कई माँ के पास में गई, दौड़ के गई। भरत मात पे गई पिलखानी, का अन मन हंस कह हंस रानी। रानी के पास पहुंच गई, और वो जब भगी भगी गई तो रानी हंस रही कि कहा है गो, अरे हमें तो बता, तू तो बड़ी ऐसी है मलिन सी है रही है, खुशी सी है रही है, दुखी सी है रही है, पता ही नहीं पर कहा बात है, कहूँ गिर रही है, कहूँ उठ रही है, कहूँ भाग रही है, कहूँ दौड़ रही है। तुम्हें क्या है? तुम तो मेलन में रहो, तुम्हें पता ही नहीं है कि अयोध्या नगरी में क्या हो रहा है। माने क्या है रोए? भाई राम को तिलक है रोए। जैसे ही उन्होंने कही कि राम तिलक जो साज कर, राम को तिलक है रोए, तो एकाएक घबराई। माने कि तू क्यों घबरा रही है? फिर ये तो बहुत बढ़िया बात कही है तेने, जो कछु कहो को बहुत ही सुंदर बात कही है, मैं तो ते बहुत खुश हूं।
तू कुछ मांग ले, चाह मम नीहू। शुभ संदेश सुनावो एहू कहा दऊं चाह वर मम नीहू। तू कहा दऊं ऐसो वरदान तू कोई मांग ले, जाते तो तेरी इच्छा पूर्ति हो। शुभ संदेश सुनावोगे, तेने शुभ संदेश सुनाया, बहुत बढ़िया बात कही है। राम जी को तिलक है रोए, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और तेरे हृदय में कुछ ऐसा लग रहा हो, कोई गड़बड़ तो ना है कहीं। भाई हमें क्या है, हमारे क्यों गड़बड़ होगी? हम तो वही दासी की दासी हैं, ना तो हम रानी बन सके, ना हम राजकुमारी है, ना हम अच्छे परिवार से। हमें क्या है, हमारे लिए तो कोई कछु करो। हमें तो थोड़ी सी ये पीड़ा है कि जाके प्रत हित हो का है जो हमारो है। अरे रानी तू हमारी है, जावे ते हम तो हित की बात करें। तेने कभी ध्यान ही ना दियो है। कौशल्या बड़ी सियानी है, तो अपने पुत्र देख ल कैसी बात चुप चुप रही। तो ते कभी लड़ी तो ना है, क्यों ना लड़ी वो आज तक? तू जब कि कसु न कसु कह दे बातें, अपने को तू नई रानी समझते हुए और महाराज की प्रिय समझते हुए भी, पर वो बहुत चतुर है। वो कुछ ना बोली, बान अपने छोरा है राजा बना लियो है, राम को गद्दी पे बैठा रे। पर हमें कहा है, हमारे लिए तो कोई नप होए हमें का हानि। हमारे लिए तो कोई कछु करो, कोई राजा बनो, कछु हमें क्या हानि है। चेरी छाण अब होए की रानी, हम का रानी है जाएंगे, हमारे लिए तो कोई कछु करो। फूल के बैठ गई नहीं बोल, माने की बात क्या है, तू बात तो बता। अरे रानी तू समझती नहीं, तू तो बड़ी भोली है? तुम पूछे मैं कहाँ डरा, धरे मोरे घर। तू क्यों, मैं तो बार बार पूछे तू बता चुना रही, तू घर फोरी क्यों है रही है? तू है, तेरी बात हमेशा ऐसी ही नहीं, कछु ना कछु। जब हम में और जीजी में कोई बात ही ना है, कौशल्या बहुत बढ़िया प्रेम करे मोते सब, सुमित्रा तो हमेशा मेरी अगुवानी करती है, बता। और फिर तू हमेशा परिवार में कोई ना कोई बात के। तू तो कुबड़ी मैंने बहुत बार कहा है कि या तो तू मायके चली जा, मोना चाहिए तेरी तरह की दासी, पर ना तू मेरे संगों ना छोड़े। अरे मैं हूं तो हमेशा यही वजह ते रखूं कि बचपन ते हम संग रहे, तो मेरे हित तेरो बखत करतो रहो, मेरो जीवन बढ़िया कटरो, तो मन लग जाए मेरो। पर तू ऐसी बात मत करे, घर फोरी की बात मत करे। तू हमेशा घर फोरी की बात करते। हाँ, मुंह पे नाना प्रकार के तुम लांछन लगा लो, कितने ऊंचा तो कब पतो हो तो ये है, राम को तिलक है रो है, यहाँ भरत है ना है। अरे तेरे छोड़ा वो बुलाया और नहीं है, और तो पूछिएगा जो राजा बनाया जा रहा हो, इतना महत्वपूर्ण काम है, वहां में तेरी तो बात करिए तो वरना है तू भाई क्यों ना करी, यही ना करी। अरे तू समझेगी ना, पठे भरत भूपनी रारे, ननहाल में भेज दिए हैं, राम मात मत जाने वो लोग। राम मात की तू ना जाने, हम जाने। अरे भावी वश प्रतीतुर आई, पूछ रानी आई। रानी ने अब ये धीमे धीमे जब बात ऐसी कहने लगी, अरे सोत तो सोत ही हुए के कहीं पूछने लगी, तो बात तो बता, तू क्या बात है, भाभी हमारे आगे क्या होने वाला है, क्या बात है? अरे तू ना जाने कछु, राम तिलक काल जो भयो, कल यदि राम का तिलक हो गया, तुम कहूँ विपत बीज विद हो। अरे विधना ने मानो तुम्हारे भाग्य में बीज बो दिए हैं, तुम्हारा जीवन ही खराब हो जाएगा, भरत जेल में चले जाएगा और तू दासी है जाएगी, मेरी तरह रहेगी। जैसे मैं सेवा करूं कहूं तेरी, ऐसी तू कौशल्या की सेवा करेगी। जो सुत सहित करो सेवकाई, तो घर रहो न आए उपाय। सेवकाई करना रह जाएगा, और कोई उपाय तुम्हारे पास। अरे तू कहा जाने सोच कैसी हुए, हमने सुनो है, हमने कथा सुनी है, कद्रू बिनता दोनों बहन बहनी। कौशल्या तो तेरी बहन ना है, तू के देश की है, वो कौशल देश की है। अलग अलग पितान की संतान है, अलग अलग देशन की है तुम। कद्रू बिनता तो दोनों बहन बहनी, कश्यप जी की पत्नी। पर शास्त्र के है, कथा के, कद्रू बिनता दीन दुख, तुम्हें कौशल्या दे, तुम्हें कौशल्या देगी। अरे
तू माने तू मीठी मीठी बातन में आ जा, वो सीधी ना है, वो बहुत खोटी है। वाको बेटा राजा बननो है, जब रानी राजमाता है जाएगी, जब तू बतावेगी भरत है बंदी गृह से वे लखन राम के ने, लखन तो राम को प्रिय है, भरत जेल में डाल देंगे। कद्रु बिनता दीन दुख तुम्हें कौशल्या दे, तो कौशल्या निश्चित दुख देगी। तू सौत की बात जानती है, सौत तो कागज की हो, बू बहुत हानिकारक है, तेने कबू ध्यान दियो ही ना। एक हृदय में बात आ गई, सुन मंत्रा बात फिर तोरी, अरे तेरी बात कछु ऐसी लग रही है कि तू मेरे हित की सी बात कह रही है। हे रानी, मैं तो हमेशा हित की बात कहूं, पर तू माने ना है, तू बड़ी भोली है, तू ना जाने हमारा तुम्हारा जीवन सब बेकार है जाएगा, जहां कछु नहीं। भाई तुम्हें क्या करूं, भाई सुबह तो राजा बन जाएंगे, ना तो भरत आ सके, ना कोई बात है सके, ना मैं कह सकूं। भाई हम तो स्त्री हैं, नारी है, हम कैसे कह देंगे राज्यसभा में जाके हम कोई बात कहें, हम क्या बात कह दे बता। राम बड़ो है ही, ये सब काम है ही रहे। अरे रानी तू बहुत बोली है, सब कछु है सके। अरे ना तो बता सही, भामिन करो न तो कछु उपाय, है तुम्हारी सेवा बस राहु। ए रानी कछु सेवा तू समझ ले, राजा तेरे चंगुल में है, राजा तुम्हारी बात मान ले। अरे राजा ते तू जो कछु कहेगी वो मानेंगे, और ऐसे ना मानेंगे तो मैं बात बताऊं। अरे तेरे तो बहुत पुराने वरदान है, दो ही वरदान भूप संताती थाती उधारी में धरे तेरे, बहुत पहले वरदान तेने महाराज ने दिए। तो देवासुर संग्राम आदि की बचपन तक बाबा पूरी कथा सुना जा, कि जब तेरा ब्याह हो कहा, जब एक वरदान देवे की बात कही। अरे पगली तू तो समझी ना, तू जानी ना। और देवासुर संग्राम में जब उस समय देवताओं की सहायता के लिए महाराज के भाषा में तू संग में, महाराज हताहत है गे, घायल है गे, तो तेने बचाए वे। तो उनने कही कि तू वरदान मांग ले, तो तेने कही मांग लेंगे जब कर, तो तेरे वरदान तो हैं उन पे। उन्होंने कहा कि जब जब मांगना चाहे मांग लीजिए। ये दो वरदान बड़े कठिन बात है। ऐसी किंवदंती प्राप्त होती हैं कि कई मैया का जब विवाह हुआ है वो इसी शर्त पे हुआ है, क्योंकि उनके संतान हो ही नहीं रही थी, कौशल्या की हुई नहीं थी, और भी रानियां उनकी भी नहीं हुई। जब केकई को लाया गया, केकई के साथ में विवाह हुआ है, तो ये शर्त थी कि केकई का पुत्र ही राजा बनेगा। और दूसरा वरदान देवासुर संग्राम में मिल गया। एक बात और यहां महत्वपूर्ण है, किसी को आप वचन दे रहे हो, वरदान दे रहे हो कि भैया कछु मांग ले, अब वो टाल दे कि बार की ना मांग लेंगे, जब समय होगा जब मांग लेंगे, अभी कोई आवश्यकता ना है। नहीं, वरदान को कभी भी उधारी में ना छोड़े। दान दक्षिणा, अरे पीछे कचना, या तो ये बात हो कि देना है तो अभी दे दे जो कुछ देना है, और लेना है तो ले ले। ये ऋण ही नहीं होनी चाहिए, ऋण नहीं रहने चाहिए, उधारी नहीं होनी चाहिए। कि दान पुण्य की भी बात संकल्प ले ले कि हम जब दे देंगे, हम पीछे दक्षिणा दे देंगे। बहुत लोग देखे भाई, हम हमारे सामने भी बात आई थी कि महाराज जी हम फिर दे देंगे। नहीं नहीं, फिर के लिए नहीं है, जो है वही समाप्त कीजिए। चाहे पुष्प फल दीजिए, कुछ भी दीजिए, तुलसी दल दे दीजिए, कुछ भी दीजिए, कि मुझे ऋण से मुक्त कीजिए महाराज। इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि कैसी भी स्थिति क्यों ना हो, कल के लिए, आगे के लिए ये संकल्प ना लें कि हम इतना दक्षिणा दे देंगे, ये वस्तु दे देंगे, ये चीज दे देंगे, मान की समय बताएगा, जिस दिन देंगे उसी दिन की बात है। आज हम देना चाह रहे हैं तो आज ही ले लीजिए। कल वचन हमारे पता नहीं क्या अवस्था होगी, हम दे पाएंगे। और एक और बात बताऊं, कल जब बोलेगा, तुमने आज वचन दिया है और वर्षों पीछे उन्हीं बातों को कहे, मैं आज मांगता हूं साहब, उस दिन तो मैंने नहीं मांगा था, तुम कह रहे थे कि कुछ भी मांग लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। बड़े उस समय हमारे हृदय में प्रेम था, हो सकता है उस समय इतने सक्षम भी थे कि हम कुछ भी दे सकते थे। उस समय उसका भी प्रेम था, उसकी भी भक्ति थी, इसीलिए तो उसे वरदान देने के लिए हमने कहा था। हम किसी को आज वरदान देते हैं कि कुछ भी मांग लीजिए भैया, तो उस व्यक्ति से कह रहे हैं जिसकी भक्ति हमारे प्रति है,
उसने कुछ कर्म किया है, उसने कुछ काम किया है, उसने कर्तव्यों का पालन किया है, तो उसका भी विवेक बहुत अच्छा है। उस समय वो भी कोई वरदान प्राप्त करता है अर्थात मांगता है, तो उसकी मांग भी निश्चित रूप से अनुचित नहीं होगी, उचित होगी, जो दोनों को सम्मान दे सके। वरदान जो मांगने का भाव उत्पन्न होगा वो शिष्टाचार, व्यवहार, मानवता से ओतप्रोत होगा कि दोनों गदगद हो जाए। पर उधारी में पीछे रख लिया है तो पीछे तो भाव बदल जाएंगे, कुभाव आ जाएगा, लोभ आ जाएगा, मोह आ जाएगा, विषय उसमें सम्मिलित हो जाएंगे। उस समय देना बड़ा कठिन हो जाएगा। जीवन काल में महाराज दशरथ से ये बड़ी भूल है कि उधारी में, प्रेम में इतने डूब गए, पत्नी के में हो, पुत्र के में हो, किसी के में हो, कहीं भी विपरीतता आ सकती है, शिष्य के में भी हो। या तो वचन निभाओ, और वचन ना निभा पाओ तो तुम्हारा जीवन तुम्हारा समाप्त होना ही है, क्योंकि वो मांगेगा ही ऐसी, मांग ही ऐसी करेगा जो आप ना दे सकेंगे, देने में सक्षम ना होंगे, लाचारी हो जाएगी, धर्म संकट में फंस जाओगे। तो हम आज खुश हैं किसी से, तो आज ही कह दिए भैया, वो कहने लगे नहीं ले लेंगे, फिर ले लेंगे, नहीं फिर नहीं भैया, फिर के लिए अभी खत्म करें, हमारा कोई वरदान नहीं तुम्हें देने के लिए, हमारा कोई वचन नहीं है तुम्हें देने के लिए कि कल हम क्या दें, कल का कल बताएंगे, कल हमारी इच्छा होगी तब हम बात करेंगे, कल तुम्हारी इच्छा होगी तो आप बात कर लेना, हम कर पाएंगे या ना कर पाएंगे वो तो कल के लिए, आज की बात को हम कल के लिए अटल नहीं कर सकते। तो मंत्रा ने वो ही इशारा किया है कि तुम्हारे जो वचन है वो उधारी में है। द्विवरदान भूपसन थाती, थाती उधारी में रखे हुए हैं, मांगो आज जुड़ावो छाती, जा करके मांग लीजिए। सुतय राज राममय बनवासु, इशारा कर दिया, यदि तू मांगती है उन वरदानों को तो अरे पुत्र के काय राज में गद्दी मांग ले। अब राम के सामने गद्दी पर न बैठेगा तो या वैसे राम को वनवास भेज दे, 14 साल को वनवास दे दे। ये बड़ी विचित्र स्थिति। 100 पका के मन की ये क्या है, बल्कि ना याते कम काम चलेगा ना। यदि राम यहां रहे और भरत को गद्दी पर बैठा दिया तो प्रजा न पूछेगी 2 पैसा को, और जब प्रजा न पूछेगी, प्रजा में अराजकता फैल जाएगा तो फिर काय को राजा बनेगा। या वैसे राम को अलग कर, भाई वनवासी कर दे। कुबरी रानी प्राण प्रिय जानी, बार बार बड़ बुद्धि बखानी। अरे तू तो बहुत हितैषी है मेरी, तू बहुत बड़ी है, तू अच्छी है। कुबड़ी की बढ़ाई कर रही है। हमेशा ध्यान रखो, संगत बढ़िया आदमी की करो। घर पूरी वैयर बानी, घर में ना घुस जाए। कई औरतें देखी, कई माताएं देखी, रोती रोती बड़ी बहन, अरे ऐसे, और बड़ी मीठी बोले, बहुत अच्छी बोले, परंतु व्यवहार में वो उचित नहीं है। वो पति पुत्र आदि अपनी संस्कृति का स्वयं ध्यान नहीं रखती हैं। बच्चों को रोटी नहीं बनाई है, दूसरे के जहाँ बातें बना रही है बैठ के और बुराई कर रही है। तो संगत बढ़िया हो। संगत के कई मंथरा नाश राज को हो, संगत ओछे नरन की भूल करे ना कोई। संगत ओछे नरन की, अच्छे व्यक्तियों का संग करना चाहिए, ओछे नरनों का नहीं करना चाहिए। अर्थात कुबुद्धि रखने वाले, विपरीत हो, उनके पास बैठो भी मत। बैठो तो उनसे कोई प्रयोजन नहीं होना चाहिए कि उनकी बात हम माने। उनकी हितकारी बात भी विष से सनी हुई होती है, विष में होती है। संगत ओछे नरन की भूल करे ना कोई, संगत के कई मंथरा नाश राज को हुए। एक संगत नहीं सब कुछ, और 2 पैसे की संगत। दासी कितनी नहीं हो सकती है? एक बात और है, दासी दूसरे परंपरा से आई है। वो परंपरा क्यों अपनाएगी भाई तुम्हारी? वो तो काम कर रही है, वो तो तुमसे द्वेष ही करेगी कि ऑर्डर चलाते रहते हैं, रात दिन बैठे बैठे रहते हैं। क्योंकि वो अपनी संस्कृति की बात करेगी, वो दूसरे की करेगी। पत्नी हो गई है वो तो अलग बात है कि पत्नी है हमारी, पत्नी तो हमारी संस्कृति को मानेगी, उसे हमने गोत्र दिया है, उन्होंने हम सब कुछ तन मन धन सब कुछ दे रहे हैं, उसे नाम भी दे रहे हैं। पर दासी को हम क्या देंगे? तो इसलिए पराई स्त्रियों को घर में ना रहने दें। दासी आई है, काम कर और चल।
निरंतर रहेंगी तो वो उसमें हस्तक्षेप करने लगेंगी, घर की बातों में बात करने लगेंगी, घर की बात बताने लगेंगी। ए मैया तेरी बहू तो ऐसे कह रही है, बहू तो कह रही थी सास बड़ी गर्म है, काम तो कुछ करे ना है, पढ़ी लिखी ना है, और तुम तो बहुत पढ़ी लिखी हो, तुम तो बहुत समझदार हो, पर तेरी सास तो काऊ काम की ना है, पढ़ी पढ़ी रे, बड़ी पढ़ी रे, और बात ही बात बनावे, बस खाती रे, बढ़िया बढ़िया खावे को चाहिए। बहू के दिमाग के खराब करे, आप परी को कह रहे भाई सब बहू बड़ी कड़क है, नहीं ये बहन मैया ऐसी तो है, देख फलाने की बहू कैसी सीधी है, भाई सास से कछू कहती ले बातें, कितने को उलट ले, कितने को गाली दे ले, बूढ़ा बोले उन्हें को। अब सासू को लग गई कि मैंने कि बाकी सी बहू मेरी होनी चाहिए, मैं खूब लड़ूंगी, सबके सामने चौराहे पर गाई दे रही है कि है ऐसी है मेरी बहू, ऐसी है वैसी है। बहू तैयार है गई है, मैंने कही यार कैसी मेरी सास है, ये तो मेरी सास है, ये मैं तो चाह रही कि मैया बन के रहे, पर मेरी सास है, ये सासू तो एक गाली है। तो संगत जैसा करेंगे, जैसे व्यवहार में आ जाएंगे, और नहीं बीच में कोई औरत ना होती है, माँ बेटी अर्थात सास बहू दोनों बतराया करती, तो कोई व्यवधान ना, थोड़ा भी बीच में कोई आ जाए तो ऐसी घर जोड़ी स्त्रियों को संग में ना बैठने दें और ना उनके पास बैठे। आज के कई माँ ने तो ये सोच लिया कि तू तो बहुत कछू मिल गए, माने कि करे क्या, माने कि यहाँ को उपाय एक ही है कि को भवन में चली जाओ। भाई कहा ये तो मालूम पड़ा कि तुम नाराज हो, तुम महल में श्रृंगार करके ही बैठी रहोगी, और राजा आएंगे यहाँ तो वो है, सबसे पहले उन्हें दूर से ही मालूम हो जाना चाहिए कि मेरी रानी अतः कैकेयी दुखी है, पीड़ा में है या संकट में है। पहले राजाओं के यहाँ बड़ी अच्छी सुविधाएं थी, अब हमारे यहाँ वैसे होती तो है, परंतु हम वह स्वीकार नहीं करते कि रोने की जगह अलग है, शोक करने की अलग है, नृत्य करने की अलग है, खुशियाँ में समाज में बैठने की अलग है, खुशी मनाने की अलग है, शयन करने का अलग कक्ष है, भोजन करने का अलग, ये व्यवस्थाएं होती हैं मानव के लिए, ये सुविधाएं होती हैं। और घर में भी होता है भाई, अतिथि गृह तुम्हारे अलग है, घर से बाहर से कोई रिश्तेदार आए, कोई लोग आए, वो बैठेंगे, वहाँ सोफा पड़े हुए हैं, मेज लगी हुई है, वहीं जलपान की व्यवस्था करेंगे, आराम से बैठे। रात्रि में सोना है तो सोने के कमरा अलग है, उसमें पलंग बिछा हुआ है, खाट चारपाई जो भी है अच्छी प्रकार से रही है। नृत्य गान के लिए अलग कोई आंगन है, कुछ भी है व्यवस्था है। तो जो संपन्न व्यक्ति होते हैं वो ऐसा ही करते हैं। कोप का मतलब है जब कोई नहीं जाता, वह कभी कभी जाने की बात ही नहीं है, वो व्यर्थ का मकान पड़ा है जिसमें गंदगी गंदगी है, बेकार है, धूमल हो रहा है, उसे कोई नहीं पूछने वाला। आज की भी व्यवस्था क्या है, परंतु वहां प्रतिबंधता है, जहां खुशी का आश्रम है, खुशी का स्थान है, जहां सैन्य कक्ष है वहां नहीं रहोगे, जहां रसोई घर है वहां नहीं रहोगे, जहां भोजन करते हैं वहां नहीं रहोगे, जहां समाज के साथ में बैठते हैं उस समय वहां नहीं रहोगे। आप लोगों के मन करे जहां रोने लगो। यही विपरीतता आ गई है कि हम देखते हैं रसोई में भी रोने लग रहे हैं, सैन्य कक्ष में भी रो रहे हैं, जहां खुशियां मारने मंदिर में भी रो रहे हैं, हर जगह रो रहे हैं। जब महाराज को मालूम पड़ा, कोप भवन सुन सुकचे उड़ाऊ, सुख एक संग सुख के जब आवाज लगाई दूर से ही जब चल रहे के कई प्रिय कहाँ हो प्रिय, क्योंकि महाराज दशरथ तो बहुत ज्यादा खुश है, क्योंकि सब हाथे आ रहे हैं, राम को राजा बना के आ रहे हैं, अर्थात कह के आ रहे हैं, घोषणा करके आ रहे हैं। जाऊं मैं के ये बताऊं, काऊ के मेलन सबसे पहले वहीं आ रहे हैं। कोप भवन सुन सुख चेउराऊ, भय वश अघोर परो न काऊ। जैसे कि दासी ने बताई कि के महारानी कोप भवन में है, खड़े के खड़े रह गए, जाऊं कि ना जाऊं, आलू पामे ना चले, घबरा गए, भयभीत हो गए। कहे तु रानी रिसान परसत पान पतई निवारही। महाराज वहां पहुंचते हैं, हे रानी तू क्यों नाराज है रही है, कहा बात है, हम तो बता, कौन ने कहा कह दिए तोते, सो सुनती रिस गये सुखाई। तू क्यों सूख रही है, क्यों रिसा रही है, क्या बात है।
मानव सरोष भु अंग भामन विषम भातु निहारई। विषम क्यों हो रही है तू, विपरीत क्यों हो रही है? अरे खुशी को समय है, आनंद को समय, या आनंद के समय में तू ऐसे कैसे कर रही है? बार बार कह राव समुख सुलोचन पिक वंचनी। हे सुलोचनी, हे मृगनयनी, हे केकई, हे प्रियसी, कारण मोय सुनाओ, गज गामन निज कूप करे। तू इस कूप भवन में क्यों आई है, क्यों रिसा रही है? हे गजगामनी, तू मुझे बता तो सही, तू बता मैं क्या करूं? तो कौन ने कहा कह दी है? काऊ ने तो ते कह दी हो तो मैं सबको मृत्यु दंड दे सकूं। तेरे तो काऊ ने अपमान करे हो है, काऊ रंग का मैं राजा बना सकूं। अनहित तोर प्रिया कह कीना, कह दुई सिर कह चम चहो दीना। अनहित तोर प्रिया कह कीना, कह दुई सिर कह चम चहो लीना। कहूँ कही रंग करहूँ नरेशु। अरे रंग हुए मैं नरेश करने में सक्षम हूँ, तू कह, तू बता। और कह कहूँ न पाहूँ निकासहूँ देशु। तू बता, कहूँ राजा हुए मैं देश से निकाल सकूँ, क्योंकि चक्रवर्ती राजा है, सम्राट है, सामर्थ्यवान है। के कही से बहुत बार बात प्रार्थना कर रहे हैं। और प्रिया प्राण सुत सर्वस मोरे, परिजन प्रजा सकल वस तोरे। जो कछ कहो कपट कर तू ही, भामिन राम शपथ सत्य हुई। हे भामनी, तू सत्य बता बोल। तू ना बोलेगी तो मेरे हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। तू बता मोए, तेरे बगैर मैं खुशी ना मना सकूंगा। राम की शपथ है तो तू ना बतावे तो है, तो कहा चाहिए तो कहा बात है, कछु तो बोल। तू थोड़ा भी बोलेगी मैं ज्यादा समझ लूंगा, तू बोल तो सही। महाराज दशरथ यहाँ बोलते ही रह जाए। और बोले तो बोले कब बोले? जब राम जी की शपथ ले लें। हमेशा ध्यान रखें कि चाहे हम प्रिय समझें कबू वो विपरीत हो सके, जैसे के कई माहे गई, जबकि वो विपरीत ना है। हम रामायण को खोज के देखें तो जब कही है आके मंथरा ने आके बताई तो बड़ी खुश हुई है। और राम को तो बहुत ही प्रेम करे, राम से ज्यादा काऊ से प्रेम ही ना करे होगा जीवन काल में। हम पूरी रामायण जब पढ़ लेंगे कि कई जैसी भी कोई माता नहीं हो सकती है, परंतु संगत और कुबुद्धि जब विपरीत होती है तो प्रियजन की भी है जाए। तो हमेशा पुरुष को ये जानना चाहिए, हर एक व्यक्ति को जानना चाहिए कि हठी क्रियाएं जब आ जाए, ये 4 हठी बताई गई हैं वैसे, बालहट, त्रियाहट और राजहट। ये हटें हैं, 3 हटें बहुत गहरी हैं। बालहट पे आ जाए तो बालक ना मन में भी ना आवे, बहुत रूप तो रहे। राजा की हटी बहुत भयानक होती है, वो तो जन कुछ भी कर सकते। दुर्योधन हटी पे आ गया तो उसने सर्वनाश करवा दिया। त्रियाहट की कई माँ को देख रहे हैं कि महाराज सब कुछ देने को तैयार, सब दे रहे हैं, सब शपथ खाते, सब बेकार कर देते हैं। इसी श्रृंखला को हम कल देखते हैं कि महाराज दशरथ उन्हें मना पाते हैं या नहीं। उनसे उनके चरणों में अपनी पगड़ी तक रख देते हैं कि तू मन जा। और वो क्या मांगना चाहती है और क्या मांग है उसकी, कल देखेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। धन के साथ धर्म की ओर, सुख की खोज।